सीता माँ ने हुक्म दिया है बजरंगी हनुमान को, सीता माँ ने हुक्म दिया है बजरंगी हनुमान को, जैसे लंका फूकी थी तुम फूको पाकिस्तान को। जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वकील साहब गाना क्यों गाने लगे। मैं तो वकालत करता हूं, फिर गीतों से मेरा क्या वास्ता। हंसने गाने रोने तो सबको आता है, तो मुझे भी आता ही होगा। सीता नवमी के दिन सीता मैया ने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाके पाकिस्तान को फूंक दो, और हनुमान जी जाके भारतीय सेना के शरीर में समाते हैं और भारतीय सेना जा करके राक्षसों के ठिकानों को निस्तनाबूद करती है, वह उनका विध्वंस करती है और कई सारे राक्षसों को भेज देती है नरक में, जहन्नुम में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की ही। और ये संयोग ही है कि सीता नवमी के तुरंत बाद मंगलवार की रात जब हनुमान जी का पूजा पाठ करके हनुमान जी के भक्त लोग सोने जाते हैं, बजरंगबली से ये कह करके कि हे बजरंगबली, इस भूखे नंगे भिखमंगे राक्षस हरामखोर देश पाकिस्तान को जला दीजिए, आग लगा दीजिए इन पापियों की लंका में। भारतीय सेना जाकर के आग भी लगा देती है। इस बार बजरंगबली भारतीय सेना पर तो सवार थे ही, साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या के इस युग में हनुमान जी इस बार दो सशक्त बेटियों को इसमें हीरो बनाते हैं, देश का असली नायक बनाते हैं, देश की असली नायिकाएं बन जाती हैं। दोनों के नाम और दोनों का फोटो अभी आपके स्क्रीन पर अभी के समय में शेयर करके लिखा जा रहा है कि जो पहलगांव में हमला हुआ था और उसमें कई सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मैं उनको कहूँगा कि शहीद हुए थे वो सारे हिंदू, उनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय सेना ने उनका बदला ले लिया है और ले करके और पाकिस्तान को वो धूल चटा दिया है। इस बार कोई सबूत नहीं मांग रहा है, क्योंकि सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। इस संबंध में जितनी खबरें हैं पूरे नेशनल चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनल तक पर आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं दो बातें इसमें बताने आया हूं। एक, मसूदवा जो है राक्षस की औलाद, उस राक्षस की औलाद मसूद को अब पता चला होगा कि जब आतंकवाद में कोई अपनों का, किसी का अपना खोता है, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ता है, किसी की कोख उजड़ती है, तो कितना दुख होता है, अपनों के खोने का गम क्या होता है। इस बार उस राक्षस को पता चला होगा। अब भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले दुनिया के कोने में छिपे हुए किसी भी कायर और बुज़दिल आतंकवादी को यह देखकर समझ लेने की जरूरत है कि अगर एक बार तुम किसी औरत के सुहाग उजाड़ते हो, औरत का, किसी माँ का कोख उजाड़ते हो, किसी भाई का छोटा भाई, किसी राम का लक्ष्मण छीनते हो, किसी लक्ष्मण का राम छीनते हो, तो याद रखो राम हर बार अवतरित होते हैं और सीता मैया का अब की बार अपहरण नहीं होता है। ये आज की सदी के भारत में सीता मैया ही स्ट्राइक करती हैं और दुश्मनों के घर पर गोले बारूद उनके घरों में बरसाती हैं, उनके ठिकानों पर बरसाती हैं। और आज की सीता मैया अपने हनुमान रूपी सिपाहियों को, जवानों को आदेश देती हैं और खुद भी उस लंका विजय का, राक्षसों के संहार का नेतृत्व करती हैं। दूसरी बात जो मैं अपने तरफ से जोड़ने आया हूं, आज जो लोग कर्नल कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य गाथा गाते नहीं थक रहे हैं, उनसे मैं एक अपील और करूंगा। फिर से खर्चीली शादी मत कर लीजिएगा और फिर से दिखावा, आडंबर, खर्चीली शादी के चक्कर में किसी भी व्यक्ति को, किसी मिडिल क्लास फैमिली को उतना मत डरा लीजिएगा कि गर्भ में ही कई सारी कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मारी जाए। सोच करके देखिए, भारत में जितने लोगों ने दहेज के कारण या खर्चीली शादी के कारण कन्या भ्रूण हत्याएं कराई हैं, अगर वो सभी बेटियां आज नहीं मरी होती तो मुझे लगता है कि हर गांव से कर्नल कुरैशी और हर गांव से एक व्योमिका सिंह जन्म लेती और सिंहनी गर्जना से इनके पाकिस्तान कब का खत्म हो गया होता। तो आइए आज शपथ लें कि भारत माता का सिर कभी झुकने नहीं देंगे, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा और
ये तो हो गई बॉर्डर की बात, ये तो हो गई राष्ट्रवाद की बात। समाज में भी न दहेज लेंगे न दहेज देंगे, और खर्चीली शादी अगर कोई करेगा तो उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसकी आलोचना करेंगे, ताकि कोई भी बेटी गर्भ में नहीं मारी जाए। और हर बेटी कर्नल कुरैशी बने, हर बेटी व्योमिका सिंह बने, हर बेटी सेना की जवान बने, हर बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या अपने हिस्से का भारत बनाने में हर बेटी का योगदान हो। जय हिंद।